दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सरसों की फसल के अंदर पहला पानी कब और पहले पानी के साथ साथ कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें सरसों की फसल से शानदार बढ़िया रिकॉर्ड उत्पादन हो सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें पहला पानी लगाने के सही समय की, तो यदि हमारी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो गई है या हो चुकी है तो यह सबसे परफेक्ट समय होता है सरसों में पहला पानी लगाने के लिए, क्योंकि इस समय पर पौधे के अंदर जड़ों का विकास तेजी से होता है और अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होता है और जितने ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा उतना ही अधिक उत्पादन फसल के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहला पानी लगाने के बाद किन 4 बातों को ध्यान में रखकर पहला पानी लगाना चाहिए, तो वह है दोस्तों पहला पानी लगाने के बाद यदि आपके सरसों की फसल कमजोर है या नॉर्मल है तो उसके बाद 3 से 4 दिन आपको इंतजार करना है। जैसे ही खेत की मिट्टी पैर रखने लायक हो जाए, मिट्टी में पैर ना धसे, उस टाइम आपको सरसों की फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। बात करें यूरिया खाद की मात्रा के बारे में तो आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ यूरिया खाद इस्तेमाल करना है। शुरुआत में यदि यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और अधिक से अधिक टहनियों का विकास होगा। प्रत्येक टहनियों में अधिक से अधिक फलियां निकलेंगी जिससे कि पैदावार को और अधिक बढ़ाया जा सके। तो किसान भाइयों यूरिया का सबसे बड़ा रोल यही है कि दोस्तों वह पौधे की टहनियों का विकास करेगा, पौधे के वृद्धि विकास में बहुत ही तेजी से करेगा। तो जो किसान भाई पहला पानी लगाते समय यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो अवश्य ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आपने सरसों की बुआई के समय यदि सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपने बहुत ही बड़ी गलती की है। यहाँ पर अपनी इस गलती को सुधारने के लिए अब भी आपके पास समय है, तो आपको पहला पानी लगाने के बाद ही सल्फर का इस्तेमाल करना है। बात करें सल्फर की मात्रा की तो आप 8 केजी प्रति एकड़ तक सल्फर की मात्रा डाल सकते हैं। सल्फर आप दानेदार भी डाल सकते हैं। यदि आप स्प्रे के द्वारा डालना चाहते हैं तो आप स्प्रे के द्वारा भी सल्फर खाद लगा सकते हैं। दोस्तों सरसों एक तेल वर्गीय फसल है, इसलिए हमें फसल के अंदर सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सल्फर दानों की क्वालिटी को बढ़ाने में वह पैदावार को बढ़ाता है और यदि फसल के अंदर छोटे मोटे रोग लगे हैं तो उसे भी नियंत्रण करता है। इसलिए यदि आपने बुआई के वक्त सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको पहला पानी लगाने के बाद आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों वह है यदि आपके सरसों की फसल का तना कमजोर है, वृद्धि विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है, आपके सरसों की फसल की ग्रोथ रुक गई है, तो सरसों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की, जिसमें पौधे को वो सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे को वृद्धि विकास के लिए चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की बात करें तो दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे खाद उपलब्ध हैं, आपको जो खाद अच्छा लगे उसे डाल सकते हैं, लेकिन हमारी राय माने दोस्तों तो आप इफ्को कंपनी की सगारिका या फिर बायोवीटा दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दानेदार और लिक्विड दोनों ही प्रकार में आपको मिल जाते हैं। रुकी हुई पौधे की ग्रोथ को यह बहुत ही अच्छे से बढ़ाएगा। पौधे के अंदर जिस भी पोषक तत्व की कमी है यदि आप सगारिका का इस्तेमाल करेंगे फसल के अंदर तो वह किसी ना किसी तरीके से फसल के अंदर वो सभी पोषक तत्व की पूर्ति कर देगा। ऑल ओवर फसल की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ेगी, टहनियों का विकास अच्छे से होगा और सरसों में फूल झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। प्रत्येक टहनियों में समान आकार की फलियां निकलेंगी और फलियों के अंदर समान आकार के दानों का भराव होगा। दाना मोटा वजनदार व दाने के अंदर तेल की मात्रा अधिक निकलेगी, पैदावार भी हमें अधिक से अधिक मिलेगी। बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की तो आप यदि दानेदार खाद डाल रहे हैं तो आप 5 से 7 किलो और यदि स्प्रे के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो 1 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं।
चौथे नंबर पर है किसान भाइयों, यदि आपने सरसों की बुआई के समय डीएपी, पोटास, एनपीके खाद नहीं डाला है, क्योंकि डीएपी की कमी के कारण बहुत से किसान भाई डीएपी नहीं डाल पाए थे। तो ऐसे में यदि आपसे डीएपी, पोटास, एनपीके खाद छूट गए हैं तो भविष्य में आपको पैदावार बहुत ही कम होगी। तो ऐसे में पहला पानी लगाने से पहले 1 दिन पहले इन खादों का छिड़काव कर देना है, उसी के बाद पहला पानी लगा दें। तो दोस्तों, पहला पानी लगाने के बाद यदि आप इन जरूरी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप सरसों से शानदार रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।